हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सर्कल में थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 में है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल। तो थ्योरम नंबर 6 में क्या था? थ्योरम नंबर 6 में हमें एक सर्कल के दोनों कॉर्ड इक्वल दिए थे और हमें बताना था कि वो दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे, मतलब उनकी बराबर दूरी पे हैं। सेंटर से दोनों कॉर्ड जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मतलब एक ही सर्कल के दोनों कार्ड ले लीजिए, जहाँ दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कार्ड ले लीजिए। तो अगर दोनों कार्ड इक्वल हों तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस थ्योरम में हमें क्या दिया है कि दो कार्ड दिए हैं और वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हमें क्या बताना है कि वो दोनों कार्ड जो हैं वो इक्वल हैं। अगर एक ही सर्कल लेंगे तो एक ही सर्कल के अंदर दोनों कार्ड हमें इक्वल बताने हैं। या अगर हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में जो दोनों कार्ड लिए होंगे जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं वो इक्वल हमने बताने हैं। तो दो सर्कल ले लेते हैं हम। एक सर्कल ले लिया सी विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, और दूसरा ले लिया सर्कल विद सेंटर ओ डैश एंड आर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए। गिवन में मैंने लिखा है लेट पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर एंड आर एस बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ dash and radius r such that COR and congruent to सर्कल विद सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर। मतलब हमने ये दोनों सर्कल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट लिए हैं। हमने एक ही सर्कल नहीं लिया, हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए और एक में कार्ड ले लिया पी क्यू, दूसरे में ले लिया आर एस। सच दैट ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और हमारे पास क्या है, ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम। मतलब ये दोनों कार्ड जो हैं वो इक्वल दूरी पे हैं फ्रॉम सेंटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये दोनों कार्ड जो हैं दोनों सर्कल के ये इक्वल हैं। मतलब हमें बताना है पी क्यू इक्वल्स टू आर एस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ओ पी को ज्वाइन करेंगे और ओ डैश आर को ज्वाइन करेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे, हम ये दोनों ट्राइंगल बनेंगी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो पी एल जो है आर एम के इक्वल हो जाएगा। तो जिस तरह हमने पी एल जो है आर एम के इक्वल बताया, इसी तरह हम क्यू एल को एस एम के इक्वल बता सकते हैं। तो फिर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पी क्यू इक्वल्स टू आर एस आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ एल पी एंड ट्राइंगल ओ एम आर, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि ओ पी जो है वो ओ डैश आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस उनकी इक्वल होगी। तो ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम, ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम ये तो गिवन में दिया है। और एंगल ओ एल पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ डैश एम आर, ये 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल ओ एल पी एंड ट्राइंगल ओ डैश एम आर जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो पी एल इक्वल्स टू आर एम हो गया। तो सिमिलरली हम इसको हम फर्स्ट रख लेंगे। ये क्यों इक्वल आया? क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी। तो पी एल के कॉरस्पॉन्डिंग आर एम है तो ये इक्वल हो गए। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो जैसे हमने ये प्रूव किया ऐसे हम इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि क्यू एल इक्वल्स टू एस एम के इक्वल है। तो इसको हम सेकंड रखेंगे तो फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2 वी गेट। तो पी एल प्लस क्यू एल आ जाएगा इक्वल्स टू आर एम प्लस एस एम आ जाएगा। तो पी एल प्लस क्यू एल इक्वल्स टू पी क्यू के इक्वल है और आर एम प्लस एस एम ये आर एस के इक्वल है। तो दोनों कार्ड जो है वो इक्वल हो गई। तो यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन ये थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 7 जो है इसी के साथ कंप्लीट हो गई। उसके बाद है एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दो सर्कल हैं तो दोनों की रेडियाई दी है, एक की 5 सेंटीमीटर है दूसरे की 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये दोनों सर्कल जो हैं आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंट पे काट रही हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। अब ये 2 पॉइंट पर जहाँ काट रही है वहाँ कॉमन कार्ड बनेगी तो हमें उस कार्ड की लेंथ निकालनी है, ये हमें करना है। तो लेट सी ओ कामा 5 एंड सर्कल विद ओ डैश एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये हमने दो सर्कल ले लिए। बी टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। तो ये दोनों सर्कल जो हैं ये ए और बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट ओ डैश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर।
और ओ डैश कितना दिया है 4 सेंटीमीटर एंड ए बी इज़ द कॉमन कार्ड, ए बी जो है वो कॉमन कार्ड है एज शोन इन फिगर। वी हैव टू फाइंड ए बी, तो हमें निकालना है कि ए बी कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ज्वाइन ओ ए, तो ओ ए को हम ज्वाइन करेंगे। नो इन ट्राइंगल ए ओ डैश, तो ए ओ डैश में आप देख सकते हैं ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का स्क्वायर, तो वो कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 प्लस 4 16 कितना हो गया 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो ये हो गया। अब 5 जो है 5 सेंटीमीटर जो है वो ए ओ साइड है, इसका मतलब ए ओ का स्क्वायर हो गया, तो ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ पी जी टी, तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो छोटी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगी। तो इसका मतलब ए ओ डैश ओ एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। आल्सो वी नो दैट, और हमें पता है हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कार्ड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड, तो सेंटर से जो लाइन होती है ना उसके ऊपर कार्ड के ऊपर, सर्कल के सेंटर से जो कार्ड के ऊपर जो लाइन ड्रा करते हैं, तो वो एक तो परपेंडिकुलर होती है और दूसरा क्या करती है, उस कार्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ए ओ डैश इक्वल्स टू बी ओ डैश हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ए बी किसके बराबर होगा, ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ भी 3 सेंटीमीटर है और बी ओ भी 3 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस 3, तो कार्ड ए बी कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कार्ड। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसमें 2 इक्वल कार्ड हैं जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो प्रूव दैट, हमने क्या बताना है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड। तो अब ये जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कार्ड के, दोनों कार्ड के सेगमेंट बनेंगे। तो ये कह रहा है प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। तो मतलब एक कार्ड की जो सेगमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरे कार्ड के सेगमेंट है, वो दोनों कार्ड के सेगमेंट जो हैं वो इक्वल हमने बताने हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं लेट ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी मैंने 2 इक्वल कार्ड लिए हैं, बी 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर इंटरसेक्टिंग एट ई, और ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, टू ग्रुप ए जो है वो सी के बराबर बताना है और दूसरा हमने बताना है डी इज इक्वल्स टू बी के बराबर बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ओ एम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी हम ड्रा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ ई को ज्वाइन करेंगे। तो प्रूफ में क्या करते हैं, हम पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं ओ एम ई और ओ एन ई, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई आप देख सकते हैं एंगल ओ एम ई जो है वो ओ एन ई के इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ओ ई इक्वल्स टू ओ ई क्योंकि कॉमन है, और ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ये इक्वल कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें पता है कि इक्वल कार्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल ओ एम ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ओ एन ई। तो किस क्राइटेरिया से, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एम ई जो है वो एन ई के इक्वल हो गया, इसको कहते हैं बाय सी पी सी टी, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। आल्सो अब हमें पता है ए बी कार्ड जो है वो सी डी के इक्वल है क्योंकि दोनों कार्ड इक्वल दी है गिवन में। तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ सी डी। मतलब अगर दोनों कार्ड इक्वल है तो उनका आधा भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए एम इक्वल टू आ गया सी एन, मतलब आधा जो है वो ए एम इक्वल्स टू सी एन हो गया। और दूसरा क्या होगा, बी एम इक्वल्स टू डी एन। तो एक तो हो गया ए एम इक्वल्स टू सी एन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बी एम इक्वल्स टू डी एन। और ए एम इक्वल्स टू सी एन को हम सेकंड रख लेंगे और बी एम इक्वल्स टू डी एन को हम थर्ड रख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ए एम प्लस एम ई हो जाएगा और सी एन प्लस एन ई हो जाएगा। तो ए एम प्लस एम ई प्लस सी एन प्लस एन ई इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई इक्वल्स टू सी। तो हो गया एक सेगमेंट इक्वल हो गया दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। और दूसरा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे
पहली को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में से। तो पहली को जब हम थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब बी एम में से हमने एम ई माइनस करना है और डी एन में से हमने एन ई माइनस करना है। तो बी एम में से जब हम एम ई माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बी ई, और डी एन में से जब हम एन ई माइनस कर देंगे हमारे पास बचेगा डी ई। तो बी ई इक्वल्स टू डी ई हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था, दोनों सेगमेंट जो है वो इक्वल हो गए। एक तो ऐड करके हो गया, दूसरा सब्ट्रैक्ट करके हो गया। तो इसके साथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इसके आगे हम कल करेंगे।